नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 4 है जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध, इस पाठ का मैं वाचन आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताने वाला हूं। तो आइए इस पाठ के बारे में संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे रहा हूं। जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। यह बांध औरंगाबाद जिले के पैठण में गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। यात्रा वर्णन के रूप में प्रस्तुत किए गए इस निबंध में जायकवाड़ी बांध का आंखों देखा चित्रण जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है कि विद्यालय की पिकनिक गई हुई थी और बच्चों ने क्या क्या देखा, उसका चित्रण इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो आइए लीजिए हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का वाचन और श्रवण सुनते हैं। पाठ का नाम है जायकवाड़ी बांध। तो देखिए, जायकवाड़ी बांध का चित्र भी दिया गया है, यहाँ दिखाया गया है। ये चित्र है किस तरह से बांध, नदियों पर किस तरह से बांध बनाए जाते हैं और यहाँ बांध आपको दिया गया है। तो इस पाठ का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हम सैर के लिए गए थे। उस सैर का हमने आनंद उठाया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है। मनीष, तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। मनीष पढ़ने लगा। अर्थात पिकनिक के लिए गए थे और उस पिकनिक का सचित्र वर्णन बच्चों ने निबंध के रूप में किया। तो मनीष नामक बच्चे ने अपना निबंध किस प्रकार से लिखा था, तो उस निबंध का वर्णन यहाँ दिया गया है कि मनीष ने निबंध में क्या क्या लिखा था। तो आइए देखते हैं कि मनीष का निबंध कैसा था और मनीष ने अपने निबंध में क्या लिखा था। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। यानी नांदेड़ से ट्रेन पकड़ करके औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। वहां जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठण तक बस से गए। मनीष ने निबंध में लिखा है कि नांदेड़ से हम औरंगाबाद रेल द्वारा गए और औरंगाबाद के आगे वहां जाने के लिए ट्रेन नहीं जाती है, इसलिए औरंगाबाद से पैठण तक हम बस से गए, क्योंकि यह बांध जो है औरंगाबाद जिले के पैठण में और गोदावरी नदी पर है। अब आगे देखिए, हमने जायकवाड़ी बांध का भव्य बांध देखा। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं।
इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों की खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। तो इस बांध का विशेषता इसमें बताया है, मनीष ने लिखा है कि बांध जो है मिट्टी से मजबूत बनाया गया है। इसमें 27 दरवाजे हैं और इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। और इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधा प्राप्त हुई है। और आगे हम देखते हैं कि मनीष ने और क्या क्या इसमें लिखा है। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थल भी है। पैठण की साड़ियाँ देश भर में पैठणी नाम से प्रसिद्ध हैं। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। तो इस तरह से जायकवाड़ी बांध के अंतर्गत मनीष द्वारा लिखा गया निबंध, उसका सचित्र वर्णन किया गया है। देखिए, इस जल से बिजली की सुविधा प्राप्त होती है, पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है और जल की सुविधा प्राप्त होती है। और यह जलाशय के समीप क्या है, ज्ञानेश्वर उद्यान भी है, मनीष ने लिखा था। और ये मैसूर के वृंदावन के समान सुंदर दिखाई देता है। तो इस तरह से जायकवाड़ी बांध का सचित्र वर्णन इसमें किया गया है। और आप इस वीडियो के माध्यम से जायकवाड़ी बांध का परिचय प्राप्त करिए, पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।